दोस्तों, रिमोट को हम जितना मर्जी संभाल के रखें, बच्चे रिमोट को इधर उधर कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। और जब हमें अपना कोई ज़रूरी सीरियल या हमें कोई फिल्म देखनी होती है तो हमें रिमोट मिलता नहीं है। तो उसके लिए ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमें टाइम पे रिमोट मिल जाए। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ निकाला है। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के की चेन का। उसको आपने क्या करना है, आपने मोबाइल के पीछे इस तरीके से आप अपने की चेन को लगा दीजिए। इस तरीके से देखिए, मैंने जैसे की चेन को इसके ऊपर चिपका दिया है। अब हम इस मोबाइल को जहाँ भी चाहें, आपको जहाँ पे भी आपको आसानी से मिल सके वहाँ पर इसको आप हैंग कर दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको अपना मोबाइल इजीली मिल जाएगा। किसी प्रकार की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला जुगाड़। हमारे घर में इस तरीके की पानी की बॉटल्स तो पड़ी होती है, कभी बिस्लेरी की, कभी माजा की, कभी फ्रूटी की, जिसको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन हम इस बॉटल से हम बहुत ही बढ़िया एक पॉलीथीन ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा ज़ीरो कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से और यहाँ से बोतल को कट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको आगे से भी काट लिया है और पीछे से भी काट लिया है। और मैंने इस तरीके से टांगने के लिए इसके दोनों तरफ पे होल बना लिए हैं। अब आप कोई भी धागा ले लीजिए, धागे की मदद से आप इसको होल में डाल के टांग सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अपने किचन के दरवाजे के पीछे टांग दिया है। अब जब भी आपको ज़रूरत हो, ऊपर से आप इस तरीके से पॉलीथीन डालते जाएं और नीचे से निकालते जाएं। जितनी आपको ज़रूरत है नीचे से आप निकालते जाएं। ये देखिए, हमारा बेकार पड़े हुए सामान से ये देखिए हमारा कितना बढ़िया पॉलीथीन ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला जुगाड़ दिखाने वाली हूँ मैं आपको इस बोतल से लेके। आपने देखा होगा, जब भी हमें अपने आटा बॉक्स में से या अपने दाल के डिब्बे में से आटा या दाल निकालनी होती है तो हम बाजार से ऑर्गेनाइजर लेकर आते हैं इस तरीके के, कि उसमें से हम दाल चावल जो है इसकी मदद से निकाल सके। तो हम इस बॉटल की ही मदद से बहुत अच्छी तरीके से ऐसा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, वो भी फ्री में। उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से बोतल को ऊपर से काट लें। ये देखिए, मैंने इसको हाफ बोतल को काट के साइड्स में हाफ काट के ऐसा ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया है। अब जैसे सपोज मेरे पास ये आटे का डिब्बा है, इसमें से मुझे आटा निकालना है, तो मैं इसकी मदद से आसानी से आटा निकाल सकती हूँ। कई बार फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरीके की छोटी छोटी पाउडर की डिब्बियाँ आती हैं। तो ये डिब्बियाँ देखने में इतनी क्यूट लगती हैं, तो मेरा दिल किया कि इसको फेंकूँ ना, इसका कुछ जुगाड़ किया जाए। तो आपने देखा होगा, ये डिब्बियाँ इतनी सॉलिड होती हैं और इतनी बढ़िया होती है कि हम इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने जुगाड़ लगाया, इसको मैंने बना दिया अपना सॉल्ट और पेपर शेकर मैंने इसका बना दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो डिब्बी होती है ये हमारी इस तरीके से बनी हुई है, इसकी कैप, कि ये हमारी लॉक हो जाती है। अब आप ये देखेंगे इस तरीके से इसके जो होल्स हैं वो बंद है। हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे इसके होल्स जो है, ये देखिए, ये इसके होल्स जो हैं दोनों खुल गए हैं। तो अगर आप इसके अंदर अपना नमक या कुछ भी, नमक, काली मिर्ची या कुछ भी आप अपने स्पाइसेस के अंदर रखेंगे तो ये आपके बरसात के टाइम में भी सिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जब सेकंड टाइम भी हम इसको रोटेट करते हैं तो इसके होल्स जो है बंद हो जाते हैं। तो ये डिब्बी हमारी जो है मॉइस्चर फ्री भी रहेगी। तो इसका इस्तेमाल आप भी नमक या किसी भी मसाले के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर पे भी ऐसी कोई डिब्बी आए तो उसको भी आप फेंके नहीं और उसका इसी तरीके से नमक या स्पाइसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये जुगाड़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, इंडियन वुमेन्स बहुत ही जुगाड़ू होती हैं और अपने घर में किसी भी सामान को वेस्ट नहीं जाने देती हैं। कुछ भी सामान होता है उसका कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये कुकर की ट्यूब पड़ी थी जो खराब हो चुकी थी, जिसके कारण सीटी नहीं बोलती थी। अब मेरा दिल नहीं किया इसको फेंकने का, तो मैंने सोचा इसका ही चलो कोई एक जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो अगर आपके घर पे भी ऐसे कुकर की रबड़ आपकी खराब पड़ी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्लॉथ क्लिप्स को हैंग करने के लिए। अब जैसे हमें कपड़े टांगने के लिए क्लॉथ क्लिप्स के लिए किसी ना किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है, या क्लॉथ क्लिप्स को स्टोर करने के लिए हमें किसी भी बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम उस बॉक्स का इस्तेमाल ना करके अपने इस रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी जो है क्लॉथ पिन्स को इजीली हैंग करके रख सकते हैं। जहां भी आपने अपने कपड़े आप सुखाती हैं उसके पास ही आपने इस रबड़ को आप हैंग करके रख दीजिए, और जब भी आपको जरूरत हो इसमें से अपनी क्लिप्स निकालिए और अपने कपड़ों पे इनका इस्तेमाल कर लीजिए। इनके ऊपर आप क्लॉथ क्लिप्स नहीं और भी बहुत कुछ हैंग कर सकती हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर टॉवल भी हैंग कर सकती हैं अपना, या आपके पास कोई भी बाइंडर क्लिप वगैरह पड़े हैं उनको भी आप इनके ऊपर हैंग करके इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके से कुकीज़ के बॉक्स आते हैं, तो क्या करते हैं हम अक्सर इस बॉक्स का जो है कुकीज़ इसमें से निकाल के यूज़ कर लेते हैं और इन बॉक्सेस को फेंक देते हैं, जबकि हम इनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि मैंने इसका क्या बढ़िया जुगाड़ निकाला है इस बॉक्स का। अब आप कैसे कर सकते हैं, इस बॉक्स में मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं अपने छोटे छोटे से इस तरीके के जो केचप के पाउचेस होते हैं उसको स्टोर करने के लिए मैं इन बॉक्सेस का इस्तेमाल करती हूँ। अगर हम इन पाउचेस को फ्रिज में वैसे ही स्टोर करके रखते हैं तो ये इधर उधर गिरते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन छोटे छोटे पाउचेस को इसके अंदर स्टोर करके अपने फ्रिज में स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पाउचेस ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और हमारे इस कबाड़ का भी जुगाड़ हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरह की मस्टर्ड ऑयल की बोतल को लेके। जब भी हम मार्केट से बोतल लेकर आते हैं तो आपने देखा होता है कि इसके ऊपर ये इस तरीके से एक कैप के नीचे इस तरीके से बना हुआ होता है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसको आपको लॉक को खोलना होता है। आप इस लॉक को खोलिए तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसका ये लॉक निकाल लिया है। ये अब हमारा एक किचन टॉवल की तरह काम करेगा। चलिए मैं बताती हूँ ये आपको कैसे एक किचन टॉवल की तरह काम करेगा। इसको अब हम अपने किचन शेल्फ पे लगा लेंगे और इसके अंदर अपना टॉवल को हैंग कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के मटका स्टैंड को लेकर। एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास मटका था वो टूट गया। अब ये स्टैंड मेरे पास ऐसे ही बेकार पड़ा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसके कबाड़ का ही कोई अच्छा सा इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने इसके इस्तेमाल से बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना लिया। वो मैंने कैसे बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक ओवन की जो है प्लेट पड़ी थी जिसको हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बेकिंग तो हमारे घर में बहुत ही कम होती है, जब होती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब जब तक ये मेरे पास ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी तो मैंने क्या किया, इसकी मदद से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अपने इसके ऊपर अपने जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ। ये देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। कोई ये आपका कह भी नहीं पाएगा कि आपने ये मटका स्टैंड से ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसकी मदद से आप आराम से इसको जहाँ भी घुमाना चाहें इसके इस तरीके से घुमा सकते हैं और अपना इजीली आपको जो स्पाइस चाहिए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपने लास्ट नॉट द लीस्ट जुगाड़ की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके के जो हम कोका कोला या जूसेस वगैरह होते हैं उनके साथ जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होता है कैन के ऊपर हमारा इस तरीके से एक लॉक लगा होता है जिसके कारण हम उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत ही काम का होता है। तो ये कैसे काम का होता है, इसका कैसे हम जुगाड़ कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमें एक साथ 2-3 हैंगर को हैंग करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने हैंगर में इस तरीके से हैंग करके अपने 2-3 हैंगर को आप इस तरीके से हैंग करके एक ही जगह पे अरेंज करके रख सकते हैं। इससे आपके जो है कबर्ड में स्पेस भी काफ़ी सारा बच जाएगा और इसका यूज़ भी हो जाएगा।